युद्ध में सबसे बड़े हमलों में से एक रूसी ड्रोन और मिसाइल हमले में यूक्रेन में 2 लोग मारे गए और 3 घायल हुए। रूस ने मंगलवार सुबह 2 यूक्रेनी शहरों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 13 अन्य घायल हो गए। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक ऑनलाइन बयान में इस हमले को 3 साल से चल रहे युद्ध में सबसे बड़े हमलों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि मॉस्को की सेना ने रात भर यूक्रेन पर 315 से अधिक ड्रोन, जिसमें से ज्यादातर शाहेद थे, और 7 मिसाइलें दागी। रूसी मिसाइल और शाहेद हमले संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर के अन्य देशों द्वारा रूस को शांति के लिए मजबूर करने के प्रयासों से ज्यादा जोरदार है। जेलेंस्की ने लिखा, हमले के जवाब में अमेरिका और यूरोप से ठोस कार्रवाई करने का आग्रह किया। क्षेत्रीय प्रमुख ओलेह कुपर ने कहा कि हमले में दक्षिणी बंदरगाह शहर ओडेसा के केंद्र में एक प्रसूति अस्पताल और आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। क्षेत्रीय अभियोजक कार्यालय के एक बयान के अनुसार शहर में 2 लोग मारे गए और 9 घायल हो गए। कीव के मेयर विटाली क्लिचको ने कहा कि राजधानी पर हुए हमले में 4 लोग घायल हो गए। एसोसिएटेड प्रेस के पत्रकारों ने घंटों तक शहर के चारों ओर विस्फोट और ड्रोन की गड़गड़ाहट सुनी। यह ताजा हमला मॉस्को द्वारा यूक्रेन पर लगभग 500 ड्रोन दागे जाने के कुछ घंटों बाद हुआ, जो 3 साल के युद्ध में सबसे बड़ी रात भर की ड्रोन बमबारी। यूक्रेन और पश्चिमी अधिकारी 1 जून को दूर स्थित रूसी हवाई ठिकानों पर यूक्रेन के दुस्साहसिक ड्रोन हमले के लिए रूसी प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे थे। मंगलवार सुबह ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने के लिए वायु रक्षा बलों द्वारा काम किए जाने के दौरान कीव में धुएं के गुबार दिखाई दिए। इस बीच घंटों तक चले हमले के दौरान यूक्रेनी निवासियों ने मेट्रो स्टेशनों में शरण ली और सोए। 32 वर्षीय नीना नोसेवेट्स और उनका 8 महीने का बेटा लेवको उनमें से एक थे। मैं बस इन सब के बारे में ना सोचने की कोशिश करती हूँ, चुपचाप चूहे की तरफ सिमट जाती हूँ। जब तक ये सब खत्म ना हो जाए, हमले खत्म ना हो जाए, तब तक इंतजार करती हूँ। बच्चे का ध्यान किसी तरह भटकाती हूँ, क्योंकि शायद उसके लिए ये सबसे मुश्किल काम है।